प्राचीन भारत कैसा था और प्राचीन भारतीयों की जीवन शैली और संस्कृति कैसी थी और वे किस प्रकार का जीवन जीना पसंद करते थे। आज हम इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम था ग्रेट एक्सप्लोरर, हिस्टोरियन और डिप्लोमेट मेगास्थनीज। आज से 2300 साल पहले जब भारत पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तब मेगास्थनीज भारत की यात्रा पर एक ग्रीक राजदूत बनकर आए थे। उसने प्राचीन भारत और उस समय की भारतीय सोसाइटी, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में बहुत सी बातें जानी और अपने रेफरेंसेस में नोट डाउन की थी। उनके इस संकलन को आज हम इंडिका के नाम से जानते हैं। मूल इंडिका पुस्तक अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन एंशिएंट ग्रीक और लैटिन लेखक डियोडोरस स्ट्रैबो, एरियन और प्लिनी जैसे लेखकों ने अपने वर्क्स में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के रेफरेंस दिए, जिनको जर्मन डिस्कवरर E.A. श्वानबेक ने खोजकर कंपाइल किया, जिससे आंशिक तौर पर इंडिका को रिवाइव किया गया। मेगास्थनीज वह पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें भारत के बारे में इतनी जानकारियां उपलब्ध थी। इसी कारण यूरोपियन लोग मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी कहते हैं। मेगास्थनीज के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम जानकारियां मेनस्ट्रीम में मौजूद हैं। माना जाता है कि मेगास्थनीज का जन्म 350 बीसी में हुआ था। उन्होंने सबसे पहले अराकोसिया में सिबिलियस के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत के तौर पर समय बिताया था। जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई, तब उसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बट गया। पश्चिमी हिस्सा अलेक्जेंडर के एक जनरल सेल्यूकस निकेटर के हिस्से में आया। उसने 305 बीसी में भारत को जीतने के उद्देश्य से भारत पर हमला किया। इस बार ग्रीकों का सामना भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना ने सेल्यूकस की सेना को बुरी तरह से हराया। तब सेल्यूकस को यह समझ में आया कि चंद्रगुप्त मौर्य से दुश्मनी मोल लेना उसके हित में नहीं है। इसके बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि की, जिसके तहत उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और अपने राजदूत के तौर पर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। राजदूत के रूप में मेगास्थनीज की भारत यात्रा। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को ग्रीक राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में नियुक्त किया। इससे पहले भी वह कई बार भारत आकर चंद्रगुप्त मौर्य से मिल चुका था। वह खुद भी भारत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। शायद मेगास्थनीज ने पंजाब से होते हुए उत्तर पथ रास्ते के जरिए पाटलिपुत्र तक की यात्रा की होगी। उत्तर पथ एक बहुत विशाल रास्ता था जो सिंध और पंजाब को पूर्वी भारत से जोड़ता था, क्योंकि उसने उस समय पंजाब में उपस्थित सभी नदियों के बारे में विस्तार से बताया था। मेगास्थनीज ने मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। उन्होंने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। वह लिखते हैं कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित यह पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर था। यह शहर 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। पूरा पाटलिपुत्र शहर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। शहर के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल और भव्य राजमहल मौजूद था, जो लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत से सजावटी सामानों से सजा हुआ था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में यह महल पर्शिया के राजमहल शूशा और एकबतना से भी बड़ा था। शहर के ज्यादातर मकान भी लकड़ी के बने हुए थे, जो 1 से लेकर 3 मंजिला तक होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार 5 सदस्यों वाली 6 समितियां पूरे शहर का संचालन करती थी। मेगास्थनीज ने इन अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा। वह आगे कहता है कि राजा प्रजा के प्रति निष्ठावान था और हमेशा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार भारत का वर्णन। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका भारत की कहानी कहती है, जो प्राचीन भारत के बारे में बहुत सी बातें बताती है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत एक समचतुर्भुज आकार का देश है, जो उत्तर में पहाड़ों से घिरा है और दक्षिण में 2 तरफ से समुद्र थे। मेगास्थनीज से पहले ग्रीक लोगों का मानना था कि भारत एक लैंडलॉक्ड देश है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अपार धन संपदा और सोने की खदानें मौजूद हैं। उसने कश्मीर के गर्दिस्तान में मौजूद एक ऐसे सोने की खदान के बारे में बताया, जिसमें सोना निकालने के लिए सुनहरी चींटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
मेगास्थनीज जिस जानवर से भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वह था हाथी। वह यह देखकर अचंभित था कि इतने बड़े जानवर को भारतीय लोग कैसे पालतू बनाते हैं। जब उसने यह सवाल चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे दिखाया कि जंगली हाथी को एक बड़े से गड्ढे में रखकर और खाने का लालच देकर पालतू बनाया जाता है। उसने बताया कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ है। ब्राह्मण और दार्शनिक जो पढ़े लिखे लोग होते थे, इनकी संख्या कम थी, लेकिन वह सबसे ज्यादा विद्वान थे। दूसरे किसान होते थे, इनकी जनसंख्या सर्वाधिक होती थी। इसके बाद सैनिक आते थे, किसानों के बाद इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा व्यापारी कारीगर होते थे, पशुपालक और शिकारी होते थे। इनका जीवन भूमकड़ किस्म का होता था। निरीक्षक और गुप्तचर भी होते थे। सबसे आखिर में मंत्री और परामर्शदाता होते थे। इनकी संख्या भी कम थी, लेकिन यह ज्ञानी लोग होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत के लोग डियोनीसियस और हेराक्लीस की पूजा करते थे। उसने डियोनीसियस को शिव और हेराक्लीस को भगवान कृष्ण से संबोधित किया, जो ग्रीक देवताओं के समान दिखते थे। उसके अनुसार भारतीय लोग सीधे और ईमानदार होते थे और सादा और साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। मेगास्थनीज ने कुछ भ्रामक बातें भी लिखी हैं, जैसे उसने लिखा था कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के कई अभिलेखों में भारत में 12 वर्ष तक के अकाल पड़ने का जिक्र मिलता है। आधुनिक स्कॉलर्स मेगास्थनीज की ज्यादातर बातों का समर्थन करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स